नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जब ये गेहूं की फसल तैयार होती है अप्रैल के महीने में, गेहूं कटने के बाद जो नया भूसा आता है तो वो अपने साथ पशुओं के लिए बहुत सारी समस्याएं लेके आता है। और हर साल अप्रैल में एक अलग तरह के केस, जब ये नया भूसा आता है तो हॉस्पिटल्स में या जो हमारा एरिया होता है जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, एक अलग तरह के केसेस का अंबार लग जाता है। और वो एक सामान्य अपच से लेके वो ऐसा तक हो जाता है कि तमाम पशुओं की मृत्यु हो जाती है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो इम्पैक्शन होता है बहुत सीवियर या डायरिया होता है, किस तरह से ये पशुओं में बीमारी पैदा करता है, इसे कैसे रोक सकते हैं और इसका उपचार क्या है। इस बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि नया भूसा जब आता है तो उसके साथ हम क्या सावधानी बरतें और अगर हमारा पशु बीमार हो जाए तब हम क्या करें। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने सभी साथियों से जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस चैनल में बताई गई जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे पशुपालक भाई, जिससे हमारे साथी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि नया भूसा या जो नई तूड़ी आती है गेहूं कटने के बाद और हम अपने पशु को उसको खिलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं अपना एक कल परसों का एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। आजकल लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में और जिसकी वजह से सारे देशवासी अपने घरों के अंदर हैं। गांव में भी लोग जो है इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने काम भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल जो है जब अपने गया तो मुझे फ़ोन पर एक फार्मर ने बताया कि जो है मेरे पशु को ऐसी समस्या आ रही, मेरे पास जो गाय है वो कुछ अजीब तरह के लक्षण दिखा रही है। वो कुछ जीभ निकाल रही है, गर्दन बार बार मरोड़ रही है और कुछ दिक्कत सी हो रही है, उसको ठीक से खा पी नहीं रही है। तो चूँकि मैं लॉकडाउन की वजह से फील्ड विज़िट में करना नहीं चाह रहा था तो मैंने उधर के रास्ते से मेरा एक पशु मित्र आ रहा था मेरे हॉस्पिटल का, तो मैंने उसे सलाह दी कि तुम उसको देखते हुए आओ। जब वो उस एनिमल को देखते हुए वहाँ से लाया तो हॉस्पिटल आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है उसको रेबीज है, उसमें रेबीज के लक्षण हैं और पशु जो है ऐसे वो दिखा रहा है सिम्टम्स कि ऐसा लग रहा है जैसे रेबीज की शुरुआत है। तो उसमें जब फिर से पशु मालिक का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब उसको क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने भी उनसे कहा कि क्या भाई आपके पशु को किसी कुत्ते उत्ते ने तो नहीं काट लिया था, ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। जाहिर सी बात है किसी पशु मालिक को जनरली ये पता नहीं होता कि उसके पशु को किसी कुत्ते या किसी जंगली जानवर ने काटा है। एक दिन नेक्स्ट डे फिर वो बहुत इंसिस्ट करने लगे कि आप उस गाय को आकर एक बार देख लीजिए। जब मैं उसे देखने गया तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री लेनी शुरू की, उनसे पूछा कि इसे क्या खिला रहे हैं। सामने नया भूसा जो था वो पड़ा हुआ था और पता चला कि पिछले 7-8 दिनों से वो उसको नया भूसा जो है फीड कर रहे हैं और पूरी तरह से वो जो है नए भूसे पर है। जब मैंने उसका गोबर चेक किया तो गोबर भी जो था वो काफ़ी हद तक सूखा हुआ था और क्वांटिटी में कम था। और जो जानवर के लक्षण थे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो इम्पैक्शन यानी उसका पेट जाम होने के कगार पर पहुंच रहा है। तो वहाँ फिर रेबीज़ की बात जो है वो बेमानी हो गई और उसको एक लैक्सेटिव दिया मैंने और कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और उसको गाय को 24 से 36 घंटे में पूरा आराम मिल गया। तो दोस्तों, ये जो मैंने वाक़या बताया वो मैंने इसलिए बताया कि ये किस तरह से नया भूसा जो है पशुओं में दिक्कतें पैदा करता है। दोस्तों, जब नया भूसा आता है और वो जो पशु को दिया जाता है तो कई बार 2 दिन बाद, कई बार 4 दिन बाद और कई बार हफ्ता 10 दिन बाद भी ऐसा होता है कि आपके पशु को अपच के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ पशुओं में होता है कि वो हल्का सा डायरिया जैसा पतला गोबर करने लगता है
और पशु मालिक जो होता है वो आसपास के किसी मेडिकल स्टोर से या किसी की सलाह पे एंटी डायरियल एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ ले आता है। एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोल होते हैं और उन्हें देना शुरू करता है, जिसकी वजह से हालत कई बार और ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पशु धीरे धीरे करके उसका गोबर करना सीधे कम हो जाता है और वो गोबर नहीं करता। एक स्थिति ऐसी भी होती है कि डायरिया वाले जो केस दिख रहे होते हैं उनमें भी एक्चुअली इन्फेक्शन होने की संभावना होती है और वो डायरिया सा दिख रहा होता है, और उसके बाद जब वो उसको एंटी डायरिया वगैरह देता है तो पशु गोबर करना बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। अब 1-2 दिन इस उम्मीद में बीतते हैं कि शायद अभी वो खा कम रहा है, वो नहीं करेगा। फिर उसको कई तरह की दवाइयाँ देता है, किसी से सलाह लेकर या कुछ उसको लैक्सेटिव या इस तरह की दवाई देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो जाते हैं और वो एनिमल गोबर नहीं करता, खाना पीना छोड़ देता है, और वो सीवियर इम्पैक्शन जो होता है, यानी कहीं भी जो पूरा पशु की आंत है, जो उसका पेट से आंत तक कैसा कहीं भी ब्लॉक हो गया, ओमेजल ब्लॉक हो सकता है, एबोमेजल ब्लॉक हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो सकता है। अब तमाम दवाइयाँ हैं मार्केट में, वो दी जाती हैं कई बार और उनसे काम नहीं बनता। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी ये होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसको उपचार कराने के लिए आप अपने पास के पशु चिकित्सक को बुलाएं, क्योंकि इसके उपचार में सिर्फ पेट खोलने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वही नहीं काम करती हैं। आपको अपने पशु को हाइड्रेट भी करना होगा। हाइड्रेट करने का मतलब है कि आपको अपने पशु को उतना ड्रिप के माध्यम से सलाइन और ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाना होगा, जब वो आपके पशु के अंदर जाएगा वो हाइड्रेट होगा, तभी ये पेट खोलने वाली दवाइयाँ जो हैं, जो लैक्सेटिव्स जो हैं, जो परगेटिव्स हैं जो दिए जाते हैं, वो काम करेंगे। तो दोस्तों, इसका बचाव क्या है? इसका बचाव ये है कि जब नया भूसा आता है तो हम हर हाल में कभी अचानक उस पर अपने पशु को न शिफ्ट करें। हम अपने एनिमल को धीरे धीरे पुराने भूसे और नए भूसे को मिक्स कर देना शुरू करें। ग्रेजुअली उसको नए भूसे पर लाएं। और अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई दिक्कत दिखाई देती है कि हमारा पशु थोड़ा सा अनईजी हो रहा है, उसको थोड़ा सा अपच जैसी दिक्कत आ रही है, तो तमाम जो लाइव स्पोर्स या स्पोर्स वाली ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेट को फिट रखने की होती है, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसी दवाइयाँ दिखा भी रहा हूँ। मार्केट में बहुत अच्छे देखिए, अल्टेक का ये सैग बोलस है, मैनकाइंड का टोनाकाइंड है, बायोवेट वाईसी है, और लेटिफर है, लेटिफर अल्ट्रा है, इस तरह के वोकाजेस्ट है, बायोब्लूम है, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लगभग ये जो लाइव ईस्ट होता है बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया। इनको अगर आप अपने पशु को दे देंगे तो ये फेज़ जो है आएगा ही नहीं, आपका पशु बीमार होगा भी नहीं और आराम से वो ठीक हो जाएगा और इस तरह की दिक्कत से बचेगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो ही जाए तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपको अपने पशु को हाइड्रेट कराना है और अच्छे लैक्सेटिव्स के साथ उसको कई दिन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही। कल जब मैं अपने YouTube चैनल के उसके कमेंट्स बॉक्स को चेक कर रहा था तो एक फार्मर ने, एक हमारे पशुपालक भाई ने उसमें एक सवाल पूछा है कि क्या मेरी गाय जो है वो जब हम उसको इंसेमिनेट कराते हैं, जब हम उसको एआई कराते हैं, गाभिन कराते हैं, तो उसके 1-2 दिन बाद वो थोड़ा सा खून डालती है। तो ये क्या समस्या है और क्या ये पशु गाभिन होगा या मेरी गाय को किसी उपचार की ज़रूरत है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये तीसरी या चौथी बार आया है, किसी पशुपालक भाई ने पूछा है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है इसी समस्या पर होगा। जो आपसे मेरी वो रिक्वेस्ट है कि इसे देखना न भूलें। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।